नमस्कार, ओम शांति पीस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। दर्शकों, आज परिस्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन मन की स्थिति यदि ठीक है तो हम काफ़ी हद तक परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। खुद को आंतरिक रूप से मजबूत बनाकर दूसरों का भी मनोबल बढ़ा सकते हैं, ताकि सभी लोग चिंता, भय व निराशा से बाहर आ सकें। तो आइए देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा किन किन स्थानों पर लोगों को मदद करने के साथ ही उनका मनोबल बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। सिरोही के लोगों को कोरोना के प्रति दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूक कर रेडियो मधुबन गीतों कविताओं के जरिए बचने का बता रहा है उपाय। विज्ञान एवं अभियंताओं के सम्मेलन में बोले वक्ता, जीवन का बैलेंस ठीक हो तो बदल जाएगी जिंदगी। ऑनलाइन सम्मेलन में जुड़े देश भर से वैज्ञानिक एवं अभियंता। कोरोना से प्रभावितों की सेवा में लगातार प्रयास कर रहा ब्रह्मा कुमारी संस्थान आर्थिक सहयोग के साथ साथ उपलब्ध करा रहा है खाने पीने का सामान। और विदेशों में कोरोना जागरूकता अभियान का प्रयास। रशिया के भारतीय दूतावास में कोरोना से लड़ने के तौर तरीकों पर प्रतियोगिता का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा जागरूकता पर अच्छी पहल की गई है। विशेषकर लोगों में कोरोना के बारे में बताने के लिए लाइव प्रोग्राम किया गया, जिसके अंतर्गत कई जानकार लोगों से बातचीत की गई। इस दौरान कैलिफोर्निया के डॉक्टर अखिलेश शर्मा से आरजे रमेश ने बात की, जिसमें उन्होंने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताए। इसके साथ ही बीएसएफ में पूर्व एडिशनल डीजी आर.के. हजेला ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए विशेष रुचि दिखाई और लोगों को सकारात्मक विचारों का, अच्छी जीवन शैली का हमारे सेहत पर क्या असर होता है, इसकी जानकारी दी। वहीं दिल्ली की डाइटिशियन शिखा शर्मा ने घर के किचन में मौजूद मसालों से कैसे अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा की। हमारी जो किचन है वो इसमें आपको बचाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। हल्दी, काली मिर्च, आंवला आप पूरे परिवार को खिलाइए। 4-3 साल से ऊपर के बच्चों को आप उनको दूध खाने में डाल के सूप बना के दे सकते हैं। ये तीनों चीजें आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आपको इस कोरोना वायरस से लड़ने में आपकी मदद करेगी। जीवन के 4 मुख्य आयाम हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। इसलिए हमारा फोकस केवल फिजिकल की ओर ना हो, बल्कि संकल्प, शब्द और संबंधों की रिचनेस से ही मनुष्य महान बनता है। इसलिए हमारा फोकस फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल चारों डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। ये बात ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके भारत भूषण ने 3 दिवसीय ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान कही। वे सम्मेलन के अगले सत्र में बैलेंस शीट ऑफ लाइफ विषय पर बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ शब्द और श्रेष्ठ कर्म, ये तीनों बातें हमारे जीवन की अच्छी बैलेंस शीट बनाती हैं। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ शब्द और श्रेष्ठ कर्म, इन तीनों से ही हमारी बैलेंस शीट बढ़िया बनती है। इस सत्र में भारत के आवास और शहरी मामलों के सचिव DS मिश्रा समेत अन्य कई विशिष्ट लोगों ने भी सम्मेलन के प्रति अपनी शुभ आशाएं व्यक्त की और संस्था से जुड़ने पर जीवन में आए बदलाव को भी साझा किया। The virus whose size is not even 1 billionth of the point of an inch is causing this kind of a huge devastation across the globe. I would like to thank Brahma Kumaris for marrying this great knowledge of the East, of our Indian tradition. Enhancing quality of life is a topical subject today. But it is not only today, it is for all years and all ages to come. वहीं सम्मेलन के अगले सत्र में संस्था के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी बीके करुणा, यूरोप एवं मिडिल ईस्ट के निदेशक बीके जयंती, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष समेत
अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए लोगों को अच्छा जीवन बनाने की सीख दी। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के दिमाग में आता है, उसके बाद वो सारे विश्व में उसकी रूपरेखा बनाते हैं। साइंस और अभी रॉबोट्स बना रहे हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, जो हमारी रचना कर सके। इस प्रकार का जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की सेवा इस विश्व में सदा ही रहेगा। My actions today begin inside, but there's a direct impact on the world outside. And so am I able to be totally aware of this and make sure that my awareness is one of respect towards nature. आज कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी है। लगातार दौड़ती भागती जिंदगी की रफ्तार को काफ़ी कम कर दिया है। ऐसे में देश की बात करें तो गरीब, किसान, मजदूर व मध्यम वर्ग के लोग भूखमरी, गरीबी के साथ साथ तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, जिनकी मदद के लिए विश्व के 140 देशों में फैले महिलाओं द्वारा संचालित सबसे बड़ा आध्यात्मिक संस्थान ब्रह्मा कुमारीज लगातार प्रयासरत है। पिछले 2 महीनों में अब तक करोड़ों की धनराशि, बड़ी मात्रा में अन्नदान व जरूरत की चीजें मुहैया करा चुकी है। इसके अलावा कोरोना से युद्ध लड़ रहे कर्मवीरों का देश के कई स्थानों पर सम्मान भी किया जा चुका है। आइए देखते हैं कुछ ऐसी ही खबरें जहां संस्थान के विभिन्न सेवा केंद्रों ने अपने अपने स्तर पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है। इसके अंतर्गत सबसे पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां चंडीगढ़ की निदेशिका बी.के. उत्तरा ने अतिरिक्त उपायुक्त सचिन राणा को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रिलीफ फंड के लिए 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया व संस्थान की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस दौरान वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी.के. नेहा भी मौजूद रहीं, जिन्होंने राजयोग से स्वयं को तनाव मुक्त व सकारात्मक बनाने का आह्वान किया। वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. अंजलि ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तरुण कुमार पावरिया को 1 लाख का चेक प्रदान किया और कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े सभी लोग किसी न किसी रूप में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और जल्द ही हम इस लड़ाई को जीतने में सफल होंगे। इस अवसर पर बी.के. अंजलि के साथ बी.के. रेणु और बी.के. विनीता भी उपस्थित रहीं, जिन्होंने पुलिस उप निरीक्षक सतीश कुमार, पुलिस कैडेट झज्जर समेत सभी पुलिसकर्मियों का आभार माना। वहीं एसडीएम ने समाज के लिए उदारता और सरकार व प्रशासन को दिए गए उनके सम्मान के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों का धन्यवाद किया। चारों ओर महामारी के हाहाकार के बीच पुलिस विभाग व अन्य सुरक्षा सेवा पर तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश के नीमच सेवा केंद्र की बी.के. बहनों व अन्य सहयोगियों ने शुद्ध देसी घी से बने पवित्र ब्रह्मा भोजन के 1000 पैकेट तैयार कर पुलिस विभाग के सहयोग से वितरित किए गए। ये भोजन के पैकेट्स कोरोना योद्धाओं के अलावा लॉकडाउन में फंसे हुए कई कलाकारों तथा 250 से अधिक पैकेट गरीब बस्तियों में वितरित किए गए, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार, सीएसपी राकेश मोहन शुक्ल, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा, वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष गोविंद पोरवाल, ब्रह्मा कुमारीज के क्षेत्रीय निदेशक बी.के. सुरेंद्र, सब जोन प्रभारी बी.के. सविता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी.के. श्रुति एवं बी.के. महानंदा समेत कई बी.के. बहनें उपस्थित रहीं। इस दौरान भोजन के साथ साथ 1000 लोगों को शीतल पेय तथा ठंडी छाछ भी वितरित की गई, जिससे सभी ने खुश होकर ढेर सारी दुआएं दी। आयुष मंत्रालय एवं हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, साथ ही सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, इनके द्वारा सजेस्टेड कुछ मेडिसिन्स हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए हम इस समय दे सकते हैं, जो कि ये सेवाएं हम 1 महीने से भी अधिक हो चुका है, हम औरंगाबाद में निःशुल्क दे रहे हैं।
अभी आप सुन रहे थे महाराष्ट्र के औरंगाबाद से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं होम्योपैथिक चिकित्सक बीके डॉक्टर डोनिका को, जिन्होंने बताया कि पिछले लगभग 1.5 महीने से समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए निःशुल्क होम्योपैथिक मेडिसिन दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बिना कोई साइड इफेक्ट के शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जो कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। I believe in this Brahma Kumari thing. It's a faith, different faith in itself altogether. I feel that एक बारी ये try कर लेने से I think it will just help mentally also, apart from the fact that medication है. It has a spiritual feeling to it. So I believe it would help me better than other medicines. So I'm here trying for this. लोगों को शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से मजबूत व स्वस्थ बनाने के लक्ष्य से यह पहल भानुदास नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला के मार्गदर्शन में किया गया, जिसके तहत शहर में सेवारत पुलिस कर्मियों, आरटीओ पुलिस अधिकारी, सफाई कर्मचारी तथा गांव के गरीब परिजनों की सहायता के लिए उन्हें होम्योपैथी दवाई देने के साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान से उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस नई पहल से कई लोग लाभान्वित हुए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। लोगों के मन में ये दृष्टिकोण भी चेंज करवाएगा कि ब्रह्मा कुमारीज जो है वो ये ईश्वरीय सेवाएं अर्थात मेडिटेशन सिखाना, ये सब सेवाएं तो कर ही रहे हैं, परंतु लोगों के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए और उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। तो बट ऑफ कोर्स उनमें जो हेल्थ की जो प्रोडक्टिविटी है या हेल्दीनेस जो है वो बढ़ती है। तो ये भी एक दुआओं का खाता हमें जमा करने का बहुत अच्छा मौका है। ये बात हम सभी जानते हैं कि आज चारों तरफ तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ऐसे समय पर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश के जवान, चिकित्सक, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी यानी सभी योद्धाएं समर्पित रूप से अपनी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दिन रात कर्तव्य पथ पर चलते चलते कभी कभी ये महावीर योद्धा स्वयं भी तनावपूर्ण स्थिति में आ जाते हैं, जिनका मनोबल बढ़ाना और आत्मविश्वास जगाना जरूरी हो जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के पिलानी सेवा केंद्र द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए पॉजिटिव थिंकिंग मोटिवेशनल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा समेत अन्य बहनों ने पुलिस कर्मियों के गुणों की महिमा करते हुए कहा कि ये तोहफा भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन यदि स्वयं पर और परमात्मा पर अटूट विश्वास हो तो ये हमारे लिए तोहफा बन जाएगा। वहीं थाना प्रभारी मदन लाल करवसरा ने कहा कि ये समय हमारे लिए इतिहास बनाने का समय है, क्योंकि आज हम विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरह देश के अन्य हिस्सों में भी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने पुलिस कर्मियों को फूल माला पहनाकर व ईश्वरी सौगात देकर सम्मानित किया। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के उदगीर और यूपी के सादाबाद की तस्वीरें, जहां उदगीर में डीवाईएसपी मधुकर जवलकर और ग्रामीण थाना प्रभारी सिरसा टसर को सेवा केंद्र प्रभारी बीके महानंदा ने ईश्वरी सौगात देकर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आप सभी का दिल की गहराइयों से कोटि कोटि सम्मान करते हैं। इसके साथ ही 80 पुलिस कर्मियों के लिए उन्होंने भोजन भी दिया। वहीं यूपी के सादाबाद में सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों की टीम एवं उप जिलाधिकारी को सम्मानित किया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। रशिया के मॉस्को में भारतीय दूतावास द्वारा लेट्स फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस विषय पर रचनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को कोरोना के खिलाफ एकजुटता के लिए कविता, स्लोगन व लोगो तथा डिजिटल आर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस प्रतियोगिता में ब्रह्मा कुमारीज में मॉस्को की निदेशक बीके सुधा ने भी हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने कविता की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस जीत की जानकारी भारतीय दूतावास के द्वारा उन्हें दी गई थी, जिसका सर्टिफिकेट और पुरस्कार लॉकडाउन के बाद समारोह आयोजित कर दिया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं हृदय में करुणा भार विषय पर बीके सुधा द्वारा लिखित वो सुंदर कविता, जिसमें उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। ज्ञान के साबुन और प्रभु प्रेम के जल का सदा प्रयोग करना, मुख
और नाक को तो बहुत ज़रूरी है ढकना। पाने के लिए मुक्ति कोरोना से हृदय में करुणा भरना, हृदय में करुणा भरना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।